निधिवन में श्री कृष्ण आज भी रचते हैं रासलीला। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से रासलीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है। आज भी ये श्री कृष्ण के प्रेम में सरोवर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की हर एक जगह निधिवन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान आज भी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी निधिवन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं निधिवन की कथा के बारे में। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रस कहा जाता है। जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारास कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, उनके साथ महारास किया। इसलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन वन में वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। यह ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए। गोपी कौन है? गोपी जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित है, वे सब गोपियां हैं। जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं, वे सभी गोपी हैं। अंचबित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ कोई रात में रुक गया या तो वह पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पक्षी भी वन से चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु यहाँ तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यहाँ पर रंग महल मंदिर भी है। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, निधिवन में स्थित रंग महल मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर में पट खोले जाते हैं, पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ। निधिवन की एक और विशेषता है, यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि राधा कृष्ण रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। वह क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। विशाखा कुंड भी है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, विशाखा कुंड जैसे भगवान ने अपनी वंशी से खोदा था। कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे थे या रास लीला कर रहे थे, तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी। उसी समय भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। तब से ये कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षण अपने वंशी के रमे हुए श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला देखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह निधिवन को खोला गया तो वह भूख बधिर हो चुका था, यानी कि वो पागल हो चुका था और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्र लोगों में से एक पेन और पेपर मांगा। फिर उसमें उस रात के अनुभवों को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है। निधिवन का आखिर रहस्य क्या है? विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु या फिर पक्षी के द्वारा नहीं की जा सकती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधिवन के आसपास के
निवासी शाम के 7 बजे के बाद इस वन को देखते भी नहीं हैं। अनेक घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, पर उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। दोस्तों, आज तक यह वन एक रहस्य बन चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी निधिवन में श्री कृष्ण आज भी रचाते हैं रासलीला जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।